चलिए ध्यान दीजिए सब लोग, ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ को ऊष्मा देने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे यदि एक बीकर में जल को ले लेंगे और इसको नीचे से ऊष्मा देंगे, किसी दीपक की सहायता से चाहे लैंप की सहायता से, तो ये ऊष्मा के कारण इसके जो कण है, जल के अणु, ये धीरे धीरे उड़ना स्टार्ट कर देंगे। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इसके अणु गतिशील हो जाते हैं। यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगी, जितना ही ज्यादा ताप दिया जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगी। अगला है अंतरा आणविक बल। दो अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को या प्रतिकर्षण बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। आगे चलते हैं, इनके मध्य अंतरा अणु आकर्षण बल का कैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे गैस के अणु थोड़ा दूर होते हैं और द्रव के अणु थोड़ा पास होते हैं और ठोस के अणु एकदम से पास होते हैं, तो ये दूरी ज्यादा बढ़ गई तो इनके मध्य अंतरा अणु आकर्षण बल जो है बहुत ही कम लगेगा। इसमें थोड़ा सा आकर्षण बल बढ़ जाएगा और इसमें आकर्षण बल, अंतरा अणु आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं, गैसीय अवस्था किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिसके आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित रहता है उसे हम गैसीय अवस्था कहते हैं। हम अपने पूरे जीवन काल में वायुमंडल में बहुत सी गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, आर्गन इत्यादि गैसों के द्वारा घिरे रहते हैं, इत्यादि गैसों के द्वारा घिरे रहते हैं। हम अपने पूरे जीवन काल तक घिरे रहते हैं। अभी तक खोज हुए मेंडेलीव आवर्त सारणी से लिया गया है, जिसमें यह देखा गया है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 11 ऐसे तत्व है जो गैसीय अवस्था में रहती है। पहला हाइड्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है, जो गैसीय अवस्था में हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। हीलियम, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है और रेडान है, जो कि गैसीय अवस्था में ये 11 तत्व पाए जाते हैं। ये वर्ग 18 के हैं, ये वर्ग 17 के हैं, ये 16 के हैं, ये 15 के हैं और ये किस रूप में पाए जाते हैं? तो ये H2 के रूप में पाए जाते हैं, ये N2 के रूप में पाए जाते हैं, ये O2 के रूप में पाए जाते हैं, ये F2 के रूप में पाए जाते हैं और यह Cl2 के रूप में पाए जाता है और ये तो अपने इसी रूप में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग को गैसीय अवस्था के बारे में जान लेना है, फिर हम लोग पढ़ेंगे।